शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
देखूं हर नजारों में बाबा आपकी छवि हो, मैं बालक बन चलूं सदा हाथ में हाथ थमाए। आपकी याद की सुगंध से, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। जगमगाता सितारा एक प्रभु पिता के स्नेह में, प्यार में समाया हुआ सितारा। कौन मिला है, वो क्या दे रहा है, वो मुझे क्या बना रहा है, इस स्मृति को इमर्ज रखें। सामने बाबा को अनुभव करेंगे। बाबा के साथ अब मुरली का रिविजन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। 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 शांति दीदी। तो आज मुरली में ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज लक्ष्य क्या दिया बाबा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। दीदी आज का लक्ष्य है कि, हाँ बताओ। आज का लक्ष्य है कि देवी स्वराज्य में जाना है, नर से नारायण बनना है। नर से नारायण। ठीक। और कांटों से फूल बनना है। अच्छा, और कोई? कांटों से फूल बनना है, उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया? संपूर्ण सतो प्रधान। नई दुनिया में संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। तो जब हमारा ये लक्ष्य है, उसके लिए विधि क्या? प्यार से याद करना। प्यार से याद। प्यार किससे होता है? जिससे हमें कुछ मिलता है, हमें जिससे सुख मिलता है, जो हमें सुख देता है, सुख मिलने जिस पे पूरा भरोसा होता है, भरोसा होता है। खुशी मिलती है। और कोई कुछ कहे? जिससे संबंध हो, संबंध और प्राप्तियां। बिल्कुल। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? प्यार तो एक ऐसी चीज है जिसे सबने एक्सपीरियंस किया है, करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। खुशी मिलती है, जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में सब मालूम है और हमें पता है यही देने वाला हमें। और प्यार उस आत्मा के गुणों से हो। वो क्या कहते हैं दुनिया में भी ना, यू कैन फॉरगेट व्हाट समबडी सेड बट यू नेवर फॉरगेट व्हाट दैट पर्सन मेड यू फील। तो बाबा जो है हमारे को अनुभव कराता है कौन सा प्यार, बाबा का प्यार कैसा है। निस्वार्थ,
निस्वार्थ। और क्या बेहद बेहद का प्यार, बेहद का। ओके, और जो बेहद बताया नहीं जा सकता उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम लोग, महसूस कर महसूसता सकते होती है। हैं। और ऑलवेज ऑलवेज बेहद सदा रहता है। सबका एक समान, सबके लिए एक समान होता है। हम्म, और बाबा के प्यार से शक्ति मिलती है। जी, शक्ति मिलती है। पर आज बाबा ने बोला है कि जो ज्यादा मुझे प्यार करता है मैं भी उसको ज्यादा करता हूँ। हम्म। एक्चुअली क्या बात है, वो ज्यादा फील कर, महसूस उतना कर। जिसका प्यार कम है वो कम समय बाबा के साथ है, वो बाबा से जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, तो उसको उसी हिसाब से मिलेगा ना। अब बाबा प्यार दे रहा है, आपका मुंह तो दूसरी तरफ है, तो हमें महसूस नहीं हो। ये तो बात बोली बाबा ने। और बाबा का प्यार ऐसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। वो क्या कहता है, जो हो जैसे हो मेरे हो। क्योंकि बाबा क्या देखता है, हमारा संपूर्ण स्वरूप। दुनिया में प्यार जो करते हैं बहुत कंडीशनल भी होता है, और किसी के साथ प्रेम है पर उसने एक चीज गलत कर दी, सिर्फ वो एक चीज याद आ, ये एंड उसके बाद जजमेंटल इतने हो जाते हैं, उसको उस कैप्सूल में डाल देते हैं कि ये दिस वन ही इज लाइक, ही सेट दिस टू बी। वहीं पे हम अटक जाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, जो कुछ भी किया, मैं तो वो स्वरूप देख रहा हूँ जो मेरा बच्चे ने जो अच्छा किया, वो सिर्फ वो देख। तो बाबा के प्यार, याद का आधार प्यार, बाबा ने बोला तो प्यार भी कैसा, निस्वार्थ, निष्फल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। हम कहते हैं बाबा का प्यार ऐसा है जो समझाया नहीं जा सकता। नहीं जान सकता, वो गीत है ना, बरस जाता है नैनों से, बच जाता है नैनो से, बतलाया, बतलाया नहीं जा सकता, बतलाया नहीं जा सकता। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। और बाबा क्या हमें बनाता है, एक अनुभव की अथॉरिटी, एक्सपीरियंस की अथॉरिटी। जितना एक्सपीरियंस पावरफुल होगा उतनी मेरी याद बनेगी। तो आज हम, बाबा ने आज भी बोला, आज ये बोला है कि तुम पूरा चक्कर लगाते हो ना, 84 जन्मों का चक्कर, तो अपने को आज हम ये याद कराएंगे कि मैं ऑल राउंड पार्टधारी हूँ, मैं पूरा ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है ना। ऑलराउंडर के क्या मीनिंग, एक तो मैं पूरा चक्कर लगाने वाली, गुणों से संपन्न हूँ। और ऑलराउंडर उसको भी कहते हैं ना जो हर चीज कर पाते हैं। एक ऑलराउंडर हमारी दादी जी थे ना, एक्सेल्स इन एवरीथिंग। excels in everything because ready to do anything। सेवा मिली, बोला हाँ जी, फिर बाबा कराएगा, फिर चिंता वो है ही, बाबा किसी तरह करा दे। जब हम उसमें आ जाते हैं, नहीं मुझे तो आता नहीं, मैं ये करूंगा, एक समय का अभाव है, दैट इज अनदर थिंग, टाइम ही नहीं है, तो हम उसको क्या मैनेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी ऐसे मेरा समय चल रहा है, मेरा ये स्केड्यूल है, मैं ये 4 दिन के बाद कर सकती हूँ, जो भी हमारा स्केड्यूल है। पर जो मना नहीं करा, तो आज हम ये सुमान रहेंगे, मैं ऑलराउंडर, ऑलराउंडर पार्टधारी का मतलब वो हर युग में, हर युग में कैसे हैं, हाईएस्ट। बिल्कुल हर युग में ये याद रखना है, मैं आदि मध्य अंत में कैसी हूं। हमारे वो जो संस्कार हैं उसको हमारे को याद रख, ताकि वो मेरे संस्कार इमर्ज रहे। जब मैं इस समान में रहूंगी, एक तो जो हमारा लक्ष्य है बनने का वो बनूंगी, और बाप के साथ याद समाई रहेगी। क्या कनेक्शन है बाप के साथ याद का इसमें? आदि मध्य अंत के संस्कार इमर्ज होंगे, तो
बाप की याद कैसे समाई? अच्छा ये बताओ, याद के बीच में क्या आता? इंटरफेरेंस किसकी होती है जी? देयर थॉट्स की। व्यर्थ थॉट्स आते हैं, व्यर्थ बातें, पुरानी बातें। व्यर्थ का मतलब क्या है? विकार, यस, है ना? हमारी तो conscious। अगर विकार हो गई नहीं तो याद तो समा गई ना, प्रेम स्वरूप बन गई ना आत्मा, फिर उसको अपना पिता तो याद आएगा ही। तो इसलिए ये याद रखना है, मैं आदि मध्य अंत जैसी मैं ऑलराउंडर पाठधारी। फिर कुछ उल्टा सीधा आएगा भी ना तो हम कहेंगे ये आई एम, दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं। कई बार हम कुछ कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, कोई हमारे से कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हम बहुत रिग्रेट करते हैं, हाउ डिड आई डू दिस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाउ डिड आई इवन थिंक दिस, मेरे को ये थॉट भी कैसे आ, कितना गंदा थॉट, अगली थॉट। अच्छा अगली थॉट से तो हम बच गए। फिर व्यर्थ के ऊपर भी अगर आप देखें, व्यर्थ का मतलब क्या है? व्यर्थ किस चीज का, किस चीज से लिंक्ड हो? विकारों से। कैसे? बिल्कुल ये अभिमान से। देह अभिमान से। क्योंकि क्या आता है, कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके बारे में ही ज्यादा, अच्छे के बारे में हमेशा कम चल, तो फिर वो क्या हो गया, वो विकार बन गया। किसी के अवगुण देखना वो तो है ही बेकार। तो एक रस याद बनी रहे। और आज हम ये चिंतन करेंगे, हमारा मनन चिंतन का पॉइंट ये होगा कि मेरी याद बनी रहे उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये दिस इज द मीन्स टू द एंड, ये करेंगे तो चलो अब यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं चिंतन, फिर आप लिख। याद बनी रहे उसके लिए क्या क्या, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने शरीर से प्यार नहीं करना, बाबा से प्यार करना है। प्यार दे शरीर से अभिमान, ना करो। दे अभिमान पर, ओके। और निश्चय अभी बुद्धि होना है, निश्चय बुद्धि होना है। और श्रीमत वचन। तेरे मत पर चलना जी। क्योंकि याद एक्चुअली ये बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं अगर आपकी याद नहीं टिक रही तो आप चेक करो कहाँ पे आप श्रीमत का उल्लंघन किया। श्रीमत पर नहीं चले इसीलिए याद, ऐसे इसके चिंतन को बढ़ाना। तो और क्या बोला बाबा, सबसे प्यारी चीज क्या है? शरीर सबसे शरीर, प्यारी चीज है। बाबा ने कहा शरीर जो है वो सबसे प्यारा है, उससे इतना हम प्यार उसको होता है छोड़ना कि ही वो नहीं छोड़ना चाहते। नहीं चाहती। बचाव के लिए बहुत सारे प्रबंध करती है, रचती है कि मैं बच जाऊं किसी तरह। और साथ में ये भी बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि बचे ना शरीर कोई बात नहीं, हाँ ये भी बिल्कुल। नहीं हमें तो बोला नया शरीर मिलने वाला मैं है। भी पुराने Suicidal शरीर से, tendency, हाँ उसके पुराने शरीर से ममत्व निकालना है, मेन ये है। मतलब लगाव को निकालना है, उसको ऊपर यूज तो करेंगे ना। जी अब जैसे बाबा कहते हैं चीजों से लगाव ना, पर चीजों को तो यूज करेंगे, जीवन चलाएंगे तो चीजें तो चाहिए ही है ना, उसके बिना तो जीवन चलेगा नहीं। यू नीड अ रूफ ओवर योर हेड, यू नीड क्लोथ्स टू वेयर, यू नीड टू ईट, पर मेरा उससे लगाव। जैसे एक सिस्टर ने हमारे को शेयर किया, तो शुरू शुरू में समर्पित रूप से सेंटर में आए ना, तो एक दिन खाना वहां जो बना उसमें नमक बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ओ, खाने में नमक ही नहीं है, ये मैं खा सकती। तो जो सीनियर सिस्टर है ना वहां की, उन्होंने बोला अब तो यही, एक अपने हाथ से उन दीदी ने उनको उनके मुख में डाले
और बोले, बोलो प्यारे बाबा, बहुत अच्छा है, आपने मुझे बहुत अच्छा खाना दिया। कहती मेरे आंसू निकल रहे हैं। यंग होगी, बच्ची होगी तो उसको वैसे लग रहा होगा बहुत ज्यादा, तो साथ में आंसू निकल रहे हैं, साथ वो खाना। पर वो कहती है वो जो मेरी पालना मुझे मिली, रियलाइजेशन दैट मैटर, फिर वही अच्छा लगना शुरू हो। Actually, see, this thing happened to me last night. खाना बना के वो चली गई और बाबा को भूख ले आया और खाने बैठ गई, देखा तो सब्जी में नमक ही नहीं है। सब बाबा को ये खिलाया तो खुद भी यही खाओ, वो बहुत मीठा लगा। है ना? आपने भोग लगाया? और हाँ, मैंने कहा जो बाबा को खिलाया वही तो खाना है ना, जब बिना नमक की सब्जी खिलाई है तो खाओ। क्योंकि बाबा को खिला दिया, अब तो हमको भी वही खाएंगे। वही मीठा, हाँ। एंड आई कुड नॉट इमेजिन कि इतनी स्वाद लगी वो सब्जी। वेरी नाइस। इसका मतलब यही है ना, बाबा का ज्ञान समा रहा है अंदर। ये तो दो बातें हैं जो हमारे सार में आई और प्रश्न में आई। अब और बताओ बाबा ने क्या बताया? आज की मुरली में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पूरी मुरली बाबा ने कहा सभी का है ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड जहाँ सब आत्माएं रहती हैं उसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं। और आत्मा बड़ी छोटी है, स्टार मिसल है, ये भी बोला बाबा ने। अरे अब युद्ध भोक्ता की जो बुढ़ा है। बात की, 1 मिनट, युद्ध बताओ, कौन सा युद्ध है? 3 तरह के। कौन से फर्स्ट 3 क्लास, तरह? सेकंड क्लास और थर्ड छोटा, क्लास। फर्स्ट क्लास, सेकंड एंड थर्ड। और कभी कभी तो युद्ध ना करने वाले भी देखने आ जाते हैं। तो युद्ध का मतलब क्या है? बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड में क्या होता है? 2 पार्टीज होती हैं, एक अटैकर होता है, एक डिफेंडर होता है ना। तो हम तो अटैक करने वाले नहीं है, हमारा दुश्मन बाबा ने कौन? कहा ज्ञान ज्ञान कटारी, मगर लोग इसको गलत समझ लेते हैं। गलत समझ लेते हैं तो क्या दे देते हैं सारे देवी देवताओं को? त्रिशूल कि और उनके उनके हाथ में तो तलवार पकड़ा हथियार देते हैं। हैं। अस्त्र, तलवार पकड़ शस्त्र। अस्त्र भी देते हैं, शस्त्र भी देते हैं। अस्त्र क्या है और शस्त्र क्या है? अस्त्र है योग का बल, शस्त्र है ज्ञान की तलवार। जब हम ज्ञान की तलवार को यूज करते हैं और योग लगाते हैं तो हम विकारों से, जो विकार हमारे दुश्मन है, उन पर जीत पाते हैं। और जब हम ज्ञान के अस्त्र को यूज करते हैं, ज्ञान की तलवार, ज्ञान कटारी को यूज करते हैं, जैसे मेरे सामने कोई सिचुएशन आई, मैं ज्ञान को यूज करके कहती हूँ डजंट मैटर ड्रामा। जब मैं ये कहती हूँ तो मैंने अस्त्र को यूज किया, ड्रामा कह के उस बात को साइड में लगाया। फिर मेरी बुद्धि जो है स्टेबल हुई, मैं जाती हूँ बाबा के पास, योग बाबा के साथ लग गया, बाबा के प्यार का अनुभव हुआ, मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। जब मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई, फिर आसपास का वातावरण जो है मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा, माना मैंने शस्त्र यूज किया, अस्त्र यूज किया। अस्त्र है सटल, शस्त्र है जो दिखता है। ज्ञान को यूज करते हैं तो ज्ञान की बात कर सकते, जो योग में अनुभव हुआ, आप सबसे पूछा प्यार बाबा का क्या है ना। ऑल ऑफ अस वर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, पता ही नहीं चल रहा था कैसे समझाएं। साथ में किसी ने बोला भी जो मुख से बताया नहीं जाता, तो एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया अस्त्र। तो हम ये जब अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं, माना लड़ाई है, युद्ध है, ये कौन सा युद्ध है जिसको बाबा ने क्या बोला?
तो महारथियों किसी को पता ही नहीं है हमारा युद्ध कैसा है, दिखता नहीं है। हमारा युद्ध कैसा है, अहिंसक है ना। अहिंसक का मतलब क्या हुआ, हमारी हिंसा क्या है, हम कब कहेंगे हम तो वायलेंस में आ गए। What is व्यर्थ और violence? दूसरों के अवगुण, हमारे व्यर्थ Okay. और दूसरों के अवगुण सोचना। बिल्कुल। और व्यर्थ दूसरों के अवगुण क्या है, विकार। विकारों को यूज किया equals to हिंसा। किसी को ज्ञान को निर्दोष use- कहना भी, किसी को निर्दोष कहना भी हिंसक है कि वो निर्दोष आत्मा है, उसमें ये कमी है, वो ऐसी है, ये सब का सब निर्दोष चीजें। तो, निर्दोष शब्द का तो मीनिंग है उसमें कोई दोष नहीं, वो तो अच्छा शब्द है रेनू। नहीं, दोष अगर हम किसी को दोषी दोष, ठहराते हैं ना, हाँ, निर्दोष अगर ठहराना है, दोषी हाँ, बोलते हैं कि ये इसने किसी का इसके कारण ये हुआ। किसी को किसी के ऊपर ब्लेम डालना, ब्लेम गेम। तो जी विकारों जी। को यूज करना मीन्स वायलेंस। और हम अहिंसक कब है, हम नॉन वायलेंट कब है, जब हम ज्ञान को यूज करते हैं, जब हम वर्च्यूज को। तो कितने अच्छे योद्धा हैं और जब आत्मिक महारथी। स्थिति में रहते हैं दीदी, आत्मिक स्थिति में रहते हैं तब भी हम अहिंसक है। बिल्कुल। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास योद्धा है, वो तो होंगे। पापा ने हर एक चीज के लिए बोला है, सब नंबर वार है, कितना यूज कर पाते हैं कितना नहीं यूज कर, उसके। बाबा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि कौन कौन फूल बनेंगे, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि फिर बाकी पूछेंगे हम क्या कांटा बनेंगे। आज बोला है बाबा ने। बिल्कुल, बाबा को तो सब पता है, सबके अंदर की स्टोरी पता है, कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, और कितना पुरुषार्थ। बाबा ने कहा फूल भी अभी बनना है, इसी संगम युग में, कांटे से फूल अभी हमें कांटे से करना फूल अभी अभी। है। फूल बनना मतलब अपने गुणों की फ्रेग्रेंस को बिखेरना, सबको सुख देने वाले बनना, जैसे फूल सुख देते, हम भी उसको करें। जी। तो बाबा ने जो एक तो ये बताया विधि कि तुम्हारी युद्ध है, पर नॉन वायलेंट युद्ध, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई, दूसरा तरीका क्या बताया, बाबा ने बोला माम एकम याद करो। याद करो। दूसरा तरीका है याद। याद के लिए क्या बोला, माँ मेकम याद याद करो, बाप की याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। और बाबा ने ये बोला ना कि अगर आपको याद में रहना है तो आप क्या, हम क्या करते क्या है, हम परम धाम जाते हैं, सुख धाम में जाते हैं। तो परम धाम कहाँ पे है, तो सबको पता है कहाँ है, ऊंच से ऊंच। ऊंच से ऊंच। तो मतलब यहाँ बैठे हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, राइट ऑन टॉप। तो वो होगी लड़ाई, और ये हो गई चढ़ाई। लड़ाई में भी क्या कहते हैं, चढ़ाई करना है। दूसरा नेशन, चढ़ाई करना मतलब ऊपर परमात्मा के पास जाके बैठ, तो चढ़ाई हो गई। क्योंकि जब उसके पास बैठ जाते हैं तो हम पूरे विश्व में क्या बिखेरते हैं, गुणों की खुशबू। जी। तो ऊपर चढ़ना, अपनी एलिवेटेड स्थिति को प्राप्त करना, मतलब परम धाम जाना। और सुख धाम में भी कैसे हैं, हम अपनी हाईएस्ट स्टेट में, जो बोला कि पूरे आदि मध्य अंत के अंदर अपने आप को देखो, तो मतलब अपनी हाईएस्ट स्थिति को देखना, चढ़ाई करना। किस पर चढ़ाई, विकारों पर चढ़ाई। यू वांट टू से समथिंग रूपाली? तो हम कर रहे हैं चढ़ाई, जब हम याद में है तो चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। जो योद्धा होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, फ्रंट पे लड़ाई करते हैं ना, इन्फेंट्री वाले खासकर, उनके
खाने पर बहुत ध्यान दिया जाए, उनको बेस्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, उनका बहुत ध्यान क्योंकि वो तो पूरे देश की सेवा करते हैं। तो हमारी न्यूट्रिशन क्या है? हम योद्धे हैं, चढ़ाई करने वाले हैं, हमारी न्यूट्रिशन क्या है? मूल्य ज्ञान। मुरली ज्ञान, मुरली का चिंतन। नहीं, अब जो है चढ़ाई वाला क्या है? मतलब परमात्मा से सब कुछ ले लें, उससे सब कुछ ले लेंगे। तो क्या बोला बाबा ने? बोला ये तो है सबसे अच्छी तंदुरुस्ती, इसको तंदुरुस्ती बोला ना, क्योंकि आत्मा पावरफुल हो जाए। आत्मा पावरफुल है तो सब कुछ पॉसिबल। फिर बाबा ने बोला तुमको हेल्थ वेल्थ मिलती है, यही बोला। तो एक हो गई लड़ाई, दूसरी हो गई चढ़ाई। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा शिव है अभोक्ता, फिर दूध क्यों चढ़ाते हैं? जैसे भक्ति में लोग अभी भी मंदिरों में जाओ तो दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? दूध चढ़ाना और रिचुअल्स को फॉलो करना क्या है? भक्ति डिस्ट्रैक्शन, मार्ग, भक्ति मार्ग, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, हाँ जी, अंधविश्वास, सविता ने क्या बोला? अंधविश्वास। हाँ, अंधविश्वास, राइट, दोनों यही। क्योंकि जब हम उसमें चले जाते हैं तो उस समय बाप की याद भूल। ब्रह्मा बाबा जब उनके लास्ट के डेज थे, उनके पास पहले लोग आते थे ना, उनको अपनी स्टोरी सुनाते थे, ये हुआ हमारे साथ, ये हुआ। माताओं की बहुत स्टोरीज होती थी, क्योंकि विमेन की रिस्पेक्ट तो उस समय थी। पर बाद में बाबा एक दो शब्द, एक लाइन सुनकर कहते थे समझ के, ज्यादा वार्तालाप में नहीं जाते थे, क्योंकि वो कहते थे अगर मैं इसमें पड़ गया तो उतने समय में परमात्मा की याद वंचित। इतना उन्होंने अपने ऊपर टेंशन लिया। हम कहते हैं बाप समान बनना, मतलब ऐसा टेंशन अपने ऊपर रखना कि मैं ऐसा एक भी कर्म ना करूं जिससे मैं याद से हट। तो जो बताया जैसे रेणु बहन ने, दूध चढ़ाते हैं, बिंदी को तो याद कर नहीं सकते, तो इतना मोटा शिवलिंग बना देते, उसके ऊपर बेल पत्थर रखते हैं, ये कितना और कितना दूध वेस्ट करते हैं। वो दूध नाली में चला जाता है, मंदिर में जो हमने देखा, तो कितना वेस्टेज करते हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, हम ऐसे करें। और बाबा ने क्या बोला? मुझे क्या बनाओ? मैं तुम्हें अपना वारिस बनाता हूँ, तुम भी मुझे वारिस। हाँ, वह हमारा वारिस है। तो हमारा जैसे वारिस को क्या देते हैं? पिता क्या करता है? स्नेह से, क्योंकि इतना प्यार होता है उसके लिए सब कुछ दे देता है। बच्चे को गोद में, जो बच्चा प्यारा लगता है उसको गोद में बैठा, तो हम गोद में परमात्मा की बैठते हैं और परमात्मा हमें अपनी गोद में बैठाता है, हम परमात्मा को अपनी गोद में बैठाते हैं। मतलब इतना स्नेह है कि अंदर से, दिल से निकले ये सब तेरी, मैं तेरी, तू जो बोले मैं वो करूं, तब है बात। बाबा क्या है? अभोक्ता, उसको कुछ नहीं चाहिए। हम जब अपने बच्चे को वारिस बनाते हैं, कितनी हैप्पीनेस से कहते हैं ना, ये वाली प्रॉपर्टी तेरे को दे रहे हैं, ये घर तेरा, ये शेयर्स तेरे, ये म्यूचुअल फंड, जो भी एफडी फलाना डिमका, ये सब तेरा। कितने खुश होते हैं हम। हम बाबा को क्या कहते हैं? हम उसके कैसे बनते हैं? मैं तेरी हूं। वो कहता है तुम मेरे हो, हम भी कहते हैं बाबा मैं तेरी। सिर्फ प्यार से। प्यार से तन, मन धन सब दे। तन तेरा मतलब मैं तन को वैसे यूज करती हूँ जैसे वो कहते। मन तेरा, मन को वहां लगाती हूँ। और धन तेरा, धन को ऐसे यूज करती हूँ जैसे तू। जब हम उसके कहे के अकॉर्डिंग सारा कुछ यूज करते हैं तो वो हमारे को और प्राप्ति। अगर मैं कहूं मेरे पास ये फैसिलिटी है
कोई मांगे, मैं फ्री में भी बैठी हूँ, मेरे पास सब कुछ पड़ा है, फिर भी मैं कहूँ नहीं, मैं तो नहीं दे सकती। पता है दूसरे की जरूरत है, अब कर दें। योगी बनना है, फिजिकली भी तो बनना है, फिजिकल एलिमेंट्स भी तो आ रही हैं। आप किसी ने मेरे को फोन किया, आप इस हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को जानते हैं, वहां जा रही हूँ, प्लीज किसी से बात। मैं जानती हूँ तो मेरे को करना चाहिए। हमारे अंदर कई बार स्लॉट्स आ जाते हैं ना, इसके लिए नहीं मैं करूंगी, ये तो मुझे कभी देखता भी नहीं, मैं बीमार थी तो इसने पूछा था। ये सारी बातें से आउट हो जाए। मैं दुनियादारी की बातें बता रही हूँ, ऐसे ही होता है ना। हम क्यों करें, वो तो कभी कर। यू आर नॉट इन माई लाइफ, आई एम नॉट इन योर। मतलब ये कॉमन सेंटेंसेस आजकल हम सुनते हैं। तो हमारे अंदर एक ही भाव हो, मुझे सुख देना है, फुल स्टॉप। तब हम कह सकते बाबा के मन। तो ऐसे हमारे को जब, तो क्या हो गया ये चढ़ाई। और चढ़ाई कब कर सकते हैं, जब मेरी पढ़ाई एक्यूरेट। पढ़ाई से हम क्या बनते हैं, दुनिया में भी पढ़ाई से क्या बनते हैं, जो पढ़ा लिखा हो उसको, उसका बड़ा मान होता है, क्या कहते नवाब, नवाब पढ़ेंगे पढ़ोगे लिखेंगे लिखोगे तो नवाब बनोगे नवाब। है ना। उल्टा। तो जो पढ़ा लिखा होता है कहते ओ ये PhD है, इससे ज्यादा नहीं आर्ग्यूमेंट करो, इसको पता है। कहीं किसी से फुलिश आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, ऐसे से कहते हैं नहीं नहीं हम इसके। तो जो पढ़ा लिखा है, परमात्मा के ज्ञान से पढ़ा लिखा, इसको बाबा क्या, समझदार। समझदार का मतलब जिसको सारा ज्ञान है, आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान है, उसको ये समझ मिल रही है, तो वो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट। तो पढ़ाई से बनते हैं समझदार, ऊपर जाने का रास्ता पता चल जाता है, पूरा चक्र कैसे घूमता है वो हमें पता चलता है। फिर हम पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हैं। जैसे दुनिया की पढ़ाई में क्या होता है, हमें पता चलता है हम ये पढ़ेंगे तो हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम ऐसे वाले डॉक्टर बनेंगे, वैसे वाले डॉक्टर बनेंगे, सब पता चल जाता है ना ऐसा। तो यहाँ क्या बनते हैं, राजाओं के राजा, विश्व महाराजन, विश्व महाराज। ना। तो लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, ये सब करेंगे तो क्या होगी, कमाई। ऐसी कमाई जो बाबा ने बताया करेंगे तो कौन सी कमाई हो जाएगी, दुआओं की, शुभकामनाओं की। दुआओं की, शुभकामनाओं की, कांटों से फूल बनने की, पवित्रता की धारणा से हर गुण हमारे अंदर आ जाएगा। हम कहते हैं हमारी सब कामनाएं पूरी हो, हमारी पूरी होगी और हम दूसरों की करने के केपेबल भी बन जाएंगे, खुद भी बनेंगे और दूसरों को बनाने के लायक बनेंगे ना। तो यही टाइम है, ये संगम युग, जो कमाई का समय। तो लड़ाई करेंगे, लड़ाई करते करते चढ़ाई कर लेंगे पढ़ाई के द्वारा, और फिर हमारी कमाई, हमारा जमा खाता बहुत। तो ये आज की मुरली का सार रहा। वरदान एक बार ले ले, पढ़ेंगे कोई। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। बाबा क्या बोलता है, तुम अगर मेरे बन गए हम्म, तो असफलता इज नॉट पॉसिबल। हम कहते हैं ना ये चीज इम्पॉसिबल, बाबा क्या कहता है, मैं असंभव। कौन से असंभव संभव किए बाबा, अपने एक्सपीरियंस से एक दो कोई सुना सकते।
सबसे पहले बताओ, देखो, किसी ने सोचा था 4 बजे उठकर बैठ जाओगे? कभी भी नहीं। हम पूरे कहते थे पूरे मैं तो नहीं, मैं तो अपने ग्रैंडफादर पे जो इतना जो हंसती थी। जाते थे, हाँ, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे जब वो उठते थे तो उसमें भी हम परेशान हो जाते थे, क्यों उठ के सबको बैठ जाते हैं, ये सोते क्यों नहीं है, यूज मैं टू से। अपने ग्रैंडफादर को बोलती थी, आप सोते नहीं हो, आप सोते क्यों हो जब आपने जल्दी उठना होता है? मतलब एक तरह से आई यूज टू रिडिक्यूल इट इन अ वे, मतलब प्यार से ही वो हंसते रहते थे। तो मतलब बाबा ने, जिससे इन लोगों को बीमारी है सुबह सुबह। हाँ, सुबह कौन उठे, सुबह कौन। फिर ये सोचा था सुबह भी हम क्लास भी कर लेंगे जी, मुरली रिविजन भी कर लेंगे, है ना, और रात को बाबा को चाट देंगे। ऐसी ऐसी बातें पहले कोई करता था, हम कहते तो ये दिस इज ऑल ना। और फालतू बातें नहीं करेंगे, कभी सोचा ही नहीं था इतना कि इतना फालतू बातें में मतलब कोई गलत है। मेडिटेशन, फिर मेडिटेशन सोचा करेंगे, थोड़ी सी कर ली हो गया। ये सोचा था कि ट्रैफिक कंट्रोल भी एक होता है, अपने थॉट्स पे अटेंशन देना होता है। तो हम भी तो ऐसे बदले, हम अगर ऐसे बदल सकते हैं तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन है अपने आप को देखो, ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद में। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ रहोगे तो सब कुछ हो जाए, क्योंकि हमारी कितनी भी गंदी आदत हो, किसी भी चीज की गंदी आदत होती है ना, अगर हम किसी के लिए उल्टा सोच रहे हैं वो गंदी आदत है। तो जब बाबा साथ देता है तो वो प्रोवाइडेड उसको साथ है ना। तो इसलिए हमें हमेशा ये सोचना है, सफलता, ये भगवान के शब्द है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट। इफ आई एम बाबाज बच्चा, बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया, तो सफलता ना हो ये इम्पॉसिबल। और आज अमृत वेले बाबा ने क्या बोला, जिसने वो वारसी वाला अमृत वेला किया होगा, बाबा ने बोला मैं सुबह 4 बजे वरदान दे, पर उसमें अगर सुस्त होकर बैठोगे तो वरदान नहीं मिलेगा। तुम भी तो रहो मेरे साथ। फिर और हमने मांगना क्या है, अपनी प्रोग्रेस के मांग, स्थूल मांगोगे वो भी मिल जाएगा, पर वो बहुत छोटी चीज, बहुत छोटी चीज। अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, कि मुझे संपूर्ण पवित्र कर, मैंने ओम अपनी शांति स्थिति को दीदी। ये ओम वाले शांति बता। दीदी। ओम शांति हाँ, दीदी, ये वारसी वाला अमृत वेला तो हम लोगों को नहीं मिलता है, वो गूगल में सर्च करना। पहले आया आपको करता था जो अव्यक्त वाणी आती थी पहले ना, अमृत वेले की। नहीं नहीं मंजू बहन, मैं उसकी बात नहीं कर रही। वो ओआरसी का अमृत वेला मीन्स जो यूट्यूब पे आता, ठीक, आई विल फाइंड आउट। मैं आपको आज का लिंक भेज दूंगी, आप सब्सक्राइब करो ओआरसी वाले चैनल को, तो आपके पास ऑटोमेटिक आपके फोन पे आना शुरू हो ठीक, जाए। थैंक यू। उसमें उसमें रोज बाबा की आवाज में एट बिटवीन 4:20 एंड 4:30 बाबा के शब्द, बाबा की आवाज में जो मुरली में हम कर रहे हैं ना, उसके उस पर ठीक, कई बार ड्रिल होती है, कई बार बाबा के शब्द। वो जो अमृत वेला है वो भी मैं शुरू करवाऊंगी मंजू में। सॉरी फॉर द डिले बट आई विल स्टार्ट। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे ये लिंक भेज दीजिएगा तो मैं इस लिंक से वो जरूर, आई विल सेंड इट टुडे, मैं ग्रुप में ही डाल। ग्रुप में डाल दीजिए। थैंक यू। तो आज हमारा क्या वरदान है, सफलता। तो असफलता मुझे दूर तक नहीं। स्लोगन क्या है? स्लोगन क्या है? आंटी पढ़े, आंटी पढ़ रही हैं। सुख सुख। अच्छा, पढ़ो मम्मी। डिस्कनेक्ट हो गया। सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, वो तो पर वो बूमरैंग होके वापस आएगा मेरे। तो जैसे जो दिया वो वापस आया, तो दुआएं ऐड हो जाएंगी। दुआएं कब काम कर, जब पापों का खाता हमारा ज्यादा हो जाता,
तो पाप का खाता तो है जो 63 जन्मों में हमने क्या, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो हो चुका। पर जब दुआएं आ जाती हैं तो वो जो पाप से हमारे को भोगना मिल रही है किसी भी तरह की, वो फिर फील नहीं, उससे पार करने के लिए हमें स्ट्रेंथ। तो ये आज की मुरली रही, लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई और कमाई। ये चारों शब्द याद करके हम आज की मुरली रिवाइज करते रहेंगे दिन। लड़ाई, अब कोई बात चेक करना, कितनी लड़ाई की विकार से, कितनी लड़ाई करनी पड़ी, फर्स्ट क्लास योद्धा थे या सेकंड थे, फेल हुए के पास, लड़ाई कितनी बार बाबा के पास गए, कितनी बार बाबा को बुलाया, पढ़ाई, ज्ञान तलवार को कितना यूज किया, बाबा के पास को कितना याद रखा। फिर अब कमाई वो है, आप आपकी स्थिति अच्छी है तो कमाई, स्थिति डामाडोल है तो फिर कमाई कम। ये आज की मुरली, मनन चिंतन का आपको पॉइंट दे दिया ना कविता, यू हैव इट विथ यू। और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अभी आपको बताई दिया है, अब योग करते हैं। मनन चिंतन तो यही है ना, मेरी याद बनी रहे उसके लिए मुझे क्या करना है। हाँ, निरंतर याद के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हाँ जी, अपने एक्सपीरियंस से अगर हम लिखेंगे ना तो एक तो आपको लिखने में भी आनंद आएगा, दूसरों को भी मदद। जो भी कोई लिखकर भेज रहा है उसको तो अपने आप को तो मिलता ही है, जो पढ़ रहा होता है उसकी भी दुआएं मिल रही हो। तो जिसने दुआओं का खाता बनाना है ना, वो आज लिखकर भेजता है। ठीक है, आप ये मत सोचो मुझे बैठना पड़ेगा, अलग कमरे में बैठेंगे लिखेंगे। आपके पास 5 मिनट है, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा लिख लो, उसको फिर बढ़ा लो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू। नहीं होता कभी कभी समय, तो क्या करेंगे, पर मुझे तो करना ही है कैसे भी। आई ऑल्सो डू दिस। यू डू दिस ना, आई नो, आपका तो मुझे सुबह से पता है। शुरू सुबह से शुरू किया हुआ शाम को खत्म होता है। दो सुबह लाइनें का शुरू, लिखी। पर इसका मतलब चिंतन चलता रहता है। या देखो कैसे मदद हो रही है, सारा दिन चिंतन चलता है, शरीर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कहीं दर्द हो रही है, कहीं कुछ, पर वो याद नहीं आता क्योंकि ये कर रहे। तो जो रोज करते हैं बहुत अच्छा, आपको कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए क्लैपिंग हैंड्स। बट जो कभी कभी करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते वो आज से। और ये मत सोचना मैंने गलत लिखा, इसमें कोई गलत नहीं है, आपका संकल्प है, आपका थॉट प्रोसेस है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। बाबा के घर में एवरीथिंग इज, हम किसी के ऊपर हंसना, किसी की कोई बात ऐसे उछालना, बाबा ये नहीं सिखा। हर एक की बात में दम होता है, वो उसका एक्सपीरियंस है एंड इट इज। चलिए योग कर। Monica, it's not audible.
इस स्मृति को इमर्ज करें। मोनिका शुरू से लगाओ, मुक्ता की गुफा शुरू का में हमने सुना नहीं। Just put it from the beginning. Not audible somehow. गुफा में अंतर्मुखी हो जाएं। इस स्मृति को इमर्ज करें। अंतर्मुखता की गुफा में मैं स्नेह की मूर्ति, आज बाबा वतन से नीचे आकर मुझ स्नेह की मूर्ति में स्नेह का प्राण भर रहे हैं, स्नेह का प्राण दान दे रहे हैं। बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे सामने, उनका लाइट का हाथ मेरे माथे के ऊपर, प्यार भरी दृष्टि, स्नेह का सागर साकार में आकर अपनी प्यार भरी दृष्टि देकर मुझे अपने जैसा स्नेह का सागर बना रहे हैं। बाबा की सागर जैसी आंखें, मुस्कुराता चेहरा, उस प्यार के सागर में खो जाएं।
सामने बाबा को अनुभव करते हुए बाबा से दृष्टि लें, स्नेह भरी दृष्टि। बाबा की मधुर आवाज सुने। बाबा मुझे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम मेरे हो। इस अनुभव में आ जाएं। मेरे सारे संस्कार तुम्हारे हैं। स्नेह का सागर नैनों से जादू कर रहा है। नजरों से निहाल करते हुए निस्वार्थ निष्काम स्नेह, स्नेह की किरणों का प्रकाश जैसे बरसात हो रही है। एक लाइट का फाउंटेन, बाबा ने मुझे उसके नीचे खड़ा कर दिया। आत्मा में जो मन है, अंतर मन, जैसे उसमें कोई रंग भर रहा है, स्नेह का रंग। मन में, वृत्ति में, भावनाओं में, स्मृति में, बुद्धि में, विवेक में, चित्त में, दिल में, अंदर तक आत्मा को भर रहा है। आत्मा के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हिस्से में ये स्नेह भरता जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर्स बन रही हैं, संस्कार मिलन की, एक दूसरे की विशेषता को देखने की, सम्मान देने की, जैसा स्नेह का सागर बाबा मिला, उस पर मैं बलिहार जाती हूँ। आत्मा चार्ज हो रही है, शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा रोम रोम इस स्नेह से भरपूर है। फील करेंगे।
ये रूहानी प्यार, ये रूहानी दृष्टि, ये रूहानी वाइब्रेशंस ये रूहानियत का ऑरा आत्मा के और शरीर के बाहर एक सुंदर लाइट का हेलो बना रहा है, जैसे देवताओं के सिर के पीछे दिखाई देता है। मेरे सिर के पीछे भी वो हेलो बन चुका। अब अपने सामने स्क्रीन पर देखें सभी देवकुल की आत्माएं इस स्नेह का लेन देन हम सब एक दूसरे से करें। स्नेह दे रहे हैं और स्नेह मिल रहा है। हो सके तो वीडियोस ऑन कर लें, पर देखें सिर्फ भ्रिकुटी के बीच। Monica, stop the screen share of Baba. नैनों से, मस्तक से, स्वभाव से, संस्कार से वैसे देखते चलिए। पापा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। Volume. ऐसे गुणों की ड्रेस पहना दी। एक दूसरे को हम दृष्टि देंगे, स्नेह की लेन देन करेंगे। वो सुख की किरणें, आत्मिक स्नेह की किरणें एक दूसरे को दे रहे हैं। दुआओं के खाते को बढ़ाएं। यही जीवन है, यही सेवा है, यही संस्कार है। अब इस संकल्प को इमर्ज करें। इस ड्रामा में मेरा विशेष पार्ट है। मैं हीरो एक्टर, ऐसे बाप समान बन बाप के संग के रंग में रंग कर सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ। एक बाबा साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे आत्मा के गुणों की खुशबू को फैलाएं। ये परफ्यूम सब तक पहुंचाएं। मैं कौन, मैं कैसी, फील करें। मैं कैसी आत्मा, स्नेह से भरपूर, बाप समान, बाप की चुनी हुई आत्मा, सृष्टि पर अवतरित आत्मा। दाता बनाया मुझे बाबा ने,
देने वाली केवल स्नेह। अब इसी स्थिति को बनाए रखें और सारा दिन भी इस स्नेह की अनुभूति करते हुए सारा दिन इन वाइब्रेशंस में रहकर सबको देते चलें परमात्म स्नेह। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। थैंक यू दीदी। अब कल मिलेंगे। थैंक यू मोनिका, थैंक यू। बिल्कुल मिलेंगे दीदी। कल मिलेंगे।